महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद है कई समाज सेवक। महिला की सुरक्षा को लेकर आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। महिलाओं पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके मन में कई ऐसे प्रश्न उठते होंगे। आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में कई ऐसे समाज सेवक आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मैं अम्बोली पुलिस थाने में महिला दक्षता कमेटी में सीपी लेवल पे काम करती हूँ और मेरा खुद का एनजीओ है महिला जागरूक सेवा संघ जो रजिस्टर है और मेरा महिला ये संघ भी स्त्री अत्याचार संबंध कौटुंबिक कलह आणि मार्गदर्शन आणि सहायतासाठी मी त्याचा वापर करीत आहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? महिला को सुरक्षा को लेकर ये मेरा कहना है कि पुलिस वाले ने 103 नंबर कहा है कि जहाँ भी महिला का प्रॉब्लम्स हो 103 नंबर 7 मिनट में गाड़ी पहुँच जाएंगी। और दूसरी बात मतलब कि महिला अभी खुद अलर्ट होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे महिला पे अत्याचार हो रहा है महिला लोग ने डरना नहीं चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और जहाँ अत्याचार हो रहा है कहाँ पे भी वो जाके पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट देना चाहिए किसी उस सामने वाले की और अपनी सुरक्षा करना चाहिए। और आगे भी ऐसे डर के रहेंगे तो महिला कभी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज कहते हैं ना कि मुलगी शिकली प्रगति सारी। चाहती हूँ कि लेडीज़ ने खुद को संभालना चाहिए और जो पुलिस वाले हैं उनका भी हेल्प कर रहे हैं बहुत जगह से, तो उन्होंने भी मतलब उसका बहुत बड़ी तरह से मदद लेनी चाहिए और लड़के लोग को मतलब दिखाना चाहिए कि हम लोग भी अभी कम नहीं है, हम लोग भी बहुत आगे बढ़े हैं। महिला की सुरक्षा के लिए आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और हर लेडीज़ को भी अपनी सोच बदलना चाहिए, अपना हिम्मत से काम लेना चाहिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना चाहिए, निडर होकर इस देश में रहना है। हमारी माँ और बहनों की इज्जत संभालने के लिए हर इंसान को अपनी सोच बदलना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए बहुत सोच समझ के काम करना होगा और हमारी जो पुलिस है पुलिस को भी इसमें संजीदगी से काम करना होगा। और हम और हर इंसान लेडीज़ हो या जेंट्स अपनी सोच बदलना है और अपनी माँ और बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद सरकार ने कई कानून बनाए, जिसके बावजूद भी रेप की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस संदर्भ में समाज सेवकों का क्या कहना है, ये जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो औरत जो इस देश में हो या सारी दुनिया में पूजनीय मानी जाती है और औरत से ही ये दुनिया वजूद में आई है। वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग। ये दुनिया जब तक अगर औरत ना होगी तो दुनिया में रंग ना होगा, लेकिन आज इस औरत को इज़्ज़त को इस तरह से तार तार करा जा रहा है। और दूसरी बात उसकी इंतहाई शर्मनाक हद तक, और उसके अलावा उसमें ऐसे ही मतलब रूह तक काँप जा रही है, यानी कि उसकी आत्मा को भी ज़ख्मी किया जा रहा है, उसकी रूह को भी ज़ख्मी किया जा रहा है। तो ये सदियों से होता हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन इसका करने का ढंग बदल गया है लोगों का। पहले वो माँ के पहले पैदा होने के बाद ही दफनाई जाती थी, आज जो है जवान होने के बाद उसका कत्ल किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको शर्मिंदा किया जा रहा है ताकि दुनिया में आई है तो इसका ये सज़ा है। लेकिन इसको रोकने के लिए कई कानून बनाने के बावजूद आज इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारा जो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारी मीडिया, हमारी सोच इतनी ओपन है, हर चीज़ ये है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो लोग जो है, लोगों की ज़हनियत बदल गई है, लोग दूसरे तर्ज को अपना रहे हैं, ज़िंदगी के ये बदल गए, मानी बदल गए हैं, सिर्फ मौज मज़ा मस्ती और कुछ नहीं है। तो इस तरह से लोगों पे जितने भी कानून बना उसका असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक हम अपनी मेंटलिटी, अपने समाज को नहीं सुधारेंगे और अपने लोगों के दिल घर से और समाज को सुधारने का काम जो है एक माँ कर सकती है। इसका जो काम है, और एक औरत की इज़्ज़त दूसरी औरत के दिल में या दूसरे मर्द के दिल में क्या होनी चाहिए, ये जज्बा सिर्फ एक माँ पैदा कर सकती है, और उसको जब तक वो नहीं निखारेगी, उसको नहीं बनाएगी, तब तक ये नहीं हो सकता। औरतों ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये जो सैकड़ों साल पुराना जो गाना है आज भी जो है ये समाज में गूंजना चाहिए। लेकिन औरतों की सुरक्षा जो है किसी के भी हाथ में नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, नेता हो या स्टूडेंट हो, बाप हो या भाई हो। समाज के अंदर हर लोगों
ने जो है औरत को दागदार किया है। ना बाप के ज़रिए औरत लड़की बची है, ना भाई के ज़रिए बची है, ना नेता के ज़रिए बची है, ना डॉक्टर के ज़रिए बची है। और समाज में जो भी लोग रहते हैं उन्होंने औरतों के किरदार को जो है दागदार किया है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि इस देश में जो है औरतों को जो है एक देवी सम्मान पूजा जाता था। आज उसी देश में जो है इस तरह से मनचले लोग जो है औरतों की इज्जत को जो है समाज में इस तरह से उछाल रहे हैं, और ये हम आने वाले दिनों के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। दिल्ली गैंगरेप के बाद ऐसा लगा कि 8-10 दिन के अंदर उन आरोपियों को फांसी होगी और हमारी हुकूमत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके तुरंत 8-15 दिन के अंदर फांसी होगी। लेकिन अफसोस है आज 4 महीने का अरसा हुआ, कुछ भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और जो आरोपी था राम सिंह, वो खुद जो है शर्मिंदा होकर के अपने आप को जो है वो फांसी खुदकुशी उसने कर दिया है। और हो सकता है कि दो तीन जो आरोपी बचे हैं वो भी इस तरह से जो है अगर देर होने के बाद वो कदम उठा सकते हैं। हुकूमत जो है जल्द से जल्द ऐसे जानियों को जो है सरेआम लोगों के बीच में ला करके चौराहे पे खड़ा करके जो है लोगों के हवाले करना चाहिए, ताकि इंसाफ के लिए जो है लोगों को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं हो। महिलाओं को लेकर हमारा कानून सख्त है या नहीं, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। एक्चुअली कानून जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मैं एक मीटिंग में गई थी गेट ऑफ इंडिया में, तब वहाँ के न्यायमूर्ति बड़े वर्मा जी आए थे वहाँ पे, जहाँ उन्होंने कहा कि अभी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, और जो भी कोर्ट में जो रहेंगे वो न्यायाधीश भी लेडीज़ रहेंगी, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल सब लेडीज़ रहेंगे। लेडीज़ के लिए सिर्फ लेडीज़ रहेंगी। तो हमारे यहाँ से काफ़ी सबके लिए महिला लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और अपनी कोशिश जारी रखेंगे वो लोग। और स्कूल और कॉलेज के साथ में लोग ने महिला दक्षता कमेटी एक नेमी है, और उनके साथ में एक वुमेंस कांस्टेबल या ऑफिसर लेडीज जाती है, जहां स्कूलों में कॉलेज में लेक्चर्स देते हैं। और डरो मत, और सब जगह पे बोर्ड लगाया गया है कि डरो मत, जो भी है बिंदास एनसी देने के लिए पुलिस स्टेशन में आइए और 103 घुमा के अपने आप को बचाओ। और लेडीज़ के लिए सुरक्षा के लिए ये है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक अगर हो तो फास्ट ट्रैक ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल 3 साल। फास्ट ट्रैक हो तो ये 5-6 महीने के अंदर तुरंत देना चाहिए फांसी, क्योंकि अगर एक को फांसी दे दी है रेप केस में तो दूसरा कभी करने के लिए सोचेगा भी नहीं। आप पिछले दिनों लड़कियों की उम्र को लेकर यानी 16 और 18 की उम्र को लेकर विवाद चल रहे थे, इस संदर्भ में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। एक्चुअली 16 साल में तो लड़की मैच्योर नहीं होती है, आफ्टर 18 के बाद ही मैच्योर हो जाती है, क्योंकि 16 साल तो मतलब बहुत कम उम्र है, वो 10वीं पास हो जाती है, और बाद में जब कॉलेज में जाएंगे तभी वो मैच्योर हो जाएंगी। जैसे बहुत पढ़ाई होती है तो उनको बाहर का जनरल नॉलेज भी मिलता है, और कैसे ही लड़कियों के साथ रहना है, कैसे ही बात करनी है, कैसे मतलब अपने आप को मतलब तैयार करना है, किस कोर्स के लिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पुलिस बनना है। तो इसके लिए मतलब उसको 16 साल बहुत मतलब कम उम्र है, आफ्टर 18 इज़ राइट। डर तो मतलब सब माँ बाप के दिल में होता है, वो लड़की 16 साल की या 18 साल की या 20 साल की हो, शादी के बाद भी उसको घर में बहुत अत्याचार होते हैं। ऐसे नहीं कि अगर उसकी शादी हो गई तो वो सिक्योर हो गई, घर में भी अगर वो माँ बाप जॉब करते हैं तो कोई मतलब बाहर का आके भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही वो लड़की सिक्योर हो जाएंगी, मैं तो नहीं मानती हूँ शादी के बाद सिक्योर हो जाऊँगी। तो ये तो भी मतलब वो लड़की को खुद को मतलब फैसला करना चाहिए कि उसको कभी शादी करनी है। तो उसको अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद अगर लगता है कि भाई 16 साल की उम्र सक्षम है शादी के लिए, तो वो बहुत सही है, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी 6ठी 5वीं की क्लासेस से ही उनका एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन की तरफ उनका दिमाग, और मीडिया के ज़रिए टीवी टेलीविज़न और ये पिक्चर्स के ज़रिए जो है उनका रुझान उस तरफ बढ़ता जाता है। तो शादी एक 16 साल की उम्र में एक लड़की की शादी हो जाती है तो एक माँ बाप को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो भाई एक लड़की एक सेफ जगह है, तो उसकी तरफ से वो फिक्र से आज़ाद हो जाती है। लेकिन अगर लड़कियों को अगर आगे पढ़ना है बढ़ना है तो 16 साल उसके लिए काफ़ी नहीं होती है, और एजुकेशन मस्ट है। और आगे पढ़ाई करने के लिए अगर उसके जहन में ऐसे कुछ सवालात आते हैं या ऐसा कुछ सेक्स के बारे में, तो वो उसको ही फैसला करना है उसके लिए कि भाई मुझे शादी करना है या नहीं करना है, आगे पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के बाद ही वो करना चाहिए। जहाँ तक कि हमारा मकसद है कि वहाँ तक ही करना चाहिए। लड़कियों, मैंने पहले ही बताया कि आपको लड़कियों पे निर्भर है। अगर लड़की चाह रही है तो चलो कोई बात नहीं है, उसकी शादी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक
उसका मेंटलिटी ऐसी है। लेकिन हम उस पर दबाव बनाकर उसको एजुकेशन की तरफ करेंगे, बाद में फिर कुछ और कुछ हो जाता है, लड़कियां भाग जाती है या फिर कुछ रेप केस हो जाता है, बाद में बदनामी होती है। तो वो बदनामी को डर के जो है माँ बाप चाहते हैं कि भाई उसकी शादी हो जाए। तो जो चाल चलन है, माँ बाप जो उसको सोच देंगे, माँ बाप जो उसके संस्कार देंगे, माँ बाप जो उसको पढ़ाई लिखाई के बारे में या घर के जो मजहबी तौर तरीके हैं या हमारे जो हिंदुस्तानी रीति रिवाज है उसके तरीके से उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ऐसा करेगी।